कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हमारे खाने में क्या क्या है। जैसे इस प्लेट के अंदर ये रोटी है, ये चना है, ये कुछ दाल है। मतलब हम दिन भर में कई तरह की चीजें खाते हैं। जैसे कि पंजाब में मकई की रोटी खाई जाती है, राजमा खाया जाता है, सरसों का साग खाया जाता है, घी दही वगैरह खाई जाती है आमतौर पे। वैसे ही आंध्र प्रदेश में अलग अलग तरह की चीजें ज्यादा खाई जाती हैं। पर इन अलग अलग तरह की चीजों को खाने से हमें मिलता क्या है, तो जवाब है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो सारे पदार्थ खाने के अंदर जो हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे लाइफ के बहुत सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, जैसे कि सांस ले पाना, हमारे दिल का धड़क पाना, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो पाना। ये सारी चीजें हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए चाहिए। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? खाना। और खाने के अंदर कौन कौन सी चीजें चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल मिला के 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, फाइबर वगैरह। अब कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करते हैं हमारी बॉडी में? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हम दिन भर के काम कर पाते हैं। और प्रोटीन क्या करता है? हमारे मसल्स को बिल्ड करता है और हमारे बॉडी में कई सारी तरह की चीजें बनाता है, हमारी बॉडी को ग्रो कराता है। और विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? कई सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं, उन सबको पूरा करने में हेल्प करते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं? फाइबर्स देखिए अलग ही चीज करते हैं बिल्कुल। ये किसी तरह के न्यूट्रिएंट नहीं होते अपने आप में, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे हमें मतलब कुछ मिले। पर फाइबर का यूज बहुत अच्छा है हमारी बॉडी का। यूज क्या है कि हमारी बॉडी में ये जो सारी चीजें हैं, 5 तरह की चीजें, ये ना बहुत जल्दी ना पच जाएं, बहुत जल्दी जल्दी पच जाएंगी। अगर ये सारी चीजें हमारी बॉडी में कंज्यूम हो जाएंगी तो हमारी बॉडी का जो ब्लड है ना, उसके अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, या कहीं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां होंगी। तो उससे बचने के लिए फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है खाने के अंदर, जिससे हमें जो है अच्छे से बिल्कुल हमारी डाइट चलती है। अब देखिए, अगर आपको जानना है कि आपके खाने की चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? एक टेस्ट कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट का, जिसको हम टेस्ट फॉर स्टार्च भी बोलते हैं। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कह रहे हैं कि थोड़ा सा आयोडीन का सॉल्यूशन आप उसके ऊपर रखिए, खाने की चीज के ऊपर। अगर उस चीज का कलर चेंज हो जाए ब्लू ब्लैक कलर का, तो समझ जाइए कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट है। वैसे ही अगर आपको जानना है कि आपके खाने के अंदर प्रोटीन है या नहीं, तो क्या करेंगे? कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉपर सल्फेट लीजिए और थोड़ा सा कॉस्टिक सोडा लीजिए, वही चीज खाने के ऊपर डालिए। अगर उस चीज का कलर चेंज हो जाता है वॉयलेट कलर का, समझ जाइए आपके खाने की चीज के अंदर प्रोटीन है। अब कहते हैं, आमतौर पे जो खाने की चीजें होती हैं वो जरूरी नहीं कि एक ही तरह के उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो सकता है कि अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स भी हो उस खाने की चीज के अंदर। जैसे कि यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे दे रखा है कि उसके अंदर प्रोटीन है, क्योंकि उन्होंने खास तौर से इसी का टेस्ट करा है। पर इसके अलावा उसमें होता है आपका कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी, यहाँ तक कि विटामिन भी होते हैं कई तरह के, और कई तरह के मिनरल्स भी होते हैं। इसीलिए मिल्क को कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिनमें कई तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स के। अब लास्ट आ जाते हैं फैट के ऊपर। अगर आपको ये जानना है कि आपके खाने में फैट है या नहीं, तो ये तो बहुत आसान है। आप बस एक पेपर ले लीजिए, उसे आप खाने की चीज के ऊपर लपेट दीजिए। अगर उस पेपर का कलर डार्क हो जाता है तो समझ जाइए कि उसमें फैट होगा। आपने कई बार ये भी ऑब्जर्व करा होगा कि कोई तेल वाली चीज होती है तो उस पे पेपर आप लगा दीजिए तो पेपर का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि तेल क्या होता है? एक तरह का फैट ही होता है। तो अब देखिए, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें करती हैं। तो इस चीज का जवाब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं। अब देखिए कुछ सोर्सेज न्यूट्रिएंट्स के। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के देखिए कितने सारे सोर्सेज हैं। हमें स्वीट पोटैटो से मिलता है, पोटैटो से ही मिलता है, शुगर केन से, पपाया से, मेलन से, मैंगो से, इन सारी चीजों से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का यूज तो मैंने आपको बता दिया बॉडी में। नेक्स्ट देख लिए, ये कह रहे हैं कि ये क्या चीजों के सोर्स हैं? फैट्स के। जैसे कि ऑयल वगैरह, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब है फैट। पर ये सब कहाँ के हैं? प्लांट्स के सोर्सेज, जहां से हमें फैट मिला। और वैसे ही एनिमल के कुछ सोर्सेज हैं जहां से हमें फैट मिलता है, जैसे मिल्क, बटर वगैरह, एग वगैरह, फिश वगैरह। उसी तरह से ये कुछ हमारे सोर्सेज हैं प्लांट से जो हमें मिलते हैं प्रोटीन के, जैसे कि आपके मूंग की दाल, सोयाबीन, तूर की दाल वगैरह। और उसी तरह से कुछ एनिमल से जो हमें मिलते हैं प्रोटीन, वो है आपके मिल्क, एग, फिश वगैरह और मीट। अब देख लिए, ये तो हो गए आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जिनकी हमें अच्छे अमाउंट में जरूरत होती है। कुछ होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो होते हैं आपके विटामिन, मिनरल्स। वो हमें थोड़े थोड़े से अमाउंट में जरूरत होती है। वो हमें कहाँ से मिलते हैं? देखिए, विटामिन ए एक तरह का विटामिन होता है। विटामिन ए वो हमें कहाँ से मिलता है? पपाया से मिलता है, कैरेट से, मैंगो से।
और विटामिन बी वो हमें कहाँ से मिलता है? राइस से मिलता है, व्हीट से, लिवर से भी मिलता है, मीट के अंदर, है ना। और देखिए ये किस चीज का है आपका सोर्स? विटामिन सी का, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन वगैरह से मिलता है हमें विटामिन सी। और देखिए विटामिन डी हमें फिश से मिलता है, बटर मिल्क वगैरह से मिलता है। साथ ही साथ हमें सनलाइट से भी हेल्प मिलती है कि हमारी बॉडी बना सके विटामिन डी। अच्छा, विटामिन की मैं और चीजें बता दूं कुछ। यहाँ पे लिखा है कि कई सारी बीमारियों से हेल्प करता है विटामिन हमारी बॉडी में हो तो। और क्या, हमारे जो है दांत बनाने में हेल्प होती है, हमारे गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प होती है, हमारे हड्डियों को मजबूत करने में विटामिन की जरूरत होती है। और क्या क्या जरूरत होती है विटामिन के? अलग अलग हमारी आईज को प्रोटेक्ट करने में और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को बनाने में भी हेल्प होती है विटामिन की। अब हम कुछ सोर्सेस देख लेते हैं। मिनरल्स के भी अपने कुछ काम हैं बॉडी को हेल्दी रखने के। जैसे कि देखिए आयोडीन कहाँ से मिलता है? हमें जिंजर से मिलता है और इन सारी रिसोर्सेज से मिलता है। और ये क्या है? फास्फोरस हमें मिलता है मिल्क से, बनाना से। और नेक्स्ट है आपका आयरन। आयरन कौन सा है? आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई और सा आयरन है, ये एग्जैक्टली वही आयरन है जो आप लोहे को कहते हैं, लोहे की कीलें जिससे बनी होती हैं। पर ये बहुत थोड़े से अमाउंट में होता है बॉडी के अंदर, इसलिए डिसॉल्व हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से। और इन सारे मिनरल्स की हमें कई जगह पे जरूरत होती है बॉडी के अंदर। और देख ले लास्ट में कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में तो आपने सुना होगा, हड्डियां मजबूत करने में हेल्प मिलती है इससे। ये हमें दूध और अंडे में मिलता है। अब इसके अलावा आ गए हम अपने लास्ट पार्ट में जो कि है फाइबर्स। फाइबर्स किसके चीज के काम आते हैं? मैंने आपको बता दिया, रफेज प्रोवाइड करने में, या फिर कहें तो रुकावट प्रोवाइड करने में, कि खाना अच्छे से बहुत फास्ट हमारी बॉडी में डिसॉल्व ना हो जाए, उसे थोड़ा टाइम लगे, ताकि हमारे जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज ना हो जाए। इससे ही हमें हेल्दी रहने में हेल्प मिलती है। अब लास्ट देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहे हैं एक्टिविटी 3 में कि अगर आप टोमेटो को काटें तो उससे क्या देखेंगे? उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी देखेंगे। मतलब कि कई सारे खाने की चीजों के अंदर का आमतौर पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर पानी पाया जाता है। और कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं जिसके अंदर पानी नहीं पाया जाता, जैसे कि आप बादाम को काटेंगे तो उसके अंदर आपको पानी नहीं मिलेगा। अब देख लिए नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कहते हैं कि जो मैंने 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स बताए, वो 6 के 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहे रेगुलरली अच्छे अमाउंट में, ना बहुत ज्यादा मिले ना बहुत कम, उसी को बोलते हैं हम बैलेंस डाइट में है वो इंसान। और वो हेल्दी रहना चाहिए उसके हिसाब से। अब देख लिया उसके बाद है आपका, कहते हैं कि अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में मिले आपकी बॉडी को, किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट, तो उससे हमारी बॉडी को अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे किसी भी तरह का विटामिन की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए बॉडी में, तो हमारी बॉडी के लिए कई तरह से वो नुकसान पहुंचा सकती है। कई तरह के मिनरल्स ज्यादा हो जाए तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा। और कहते हैं कि अगर ये फैट वगैरह ज्यादा बढ़ जाए हमारी बॉडी में, तो उससे हमारी बॉडी को क्या परेशानी होगी? हम हो जाएंगे ओबीस। उस बीमारी को बोलते हैं हम ओबिसिटी, मतलब मोटापा। अब देख लिया उसी तरह से कोई चीज ज्यादा हो जाए तो कोई सी चीज के कम होने से भी नुकसान होता है, जिसे हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस। मतलब किसी चीज के कम हो जाने की वजह से, कोई भी तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं वहां पे इसके। जैसे विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है? लॉस ऑफ विजन। क्यों होता होगा ऐसा? क्योंकि विटामिन ए हमारे आईज को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, और इसकी कमी से क्या होता है? रात को हमें दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 1। उससे हमें क्या होता है? बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है, जिससे हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और रेगुलर लाइफ के लिए एनर्जी मिलती नहीं है हमें जल्दी। विटामिन सी, उसकी कमी से होता है हमें स्कर्वी। वो क्या होता है? हमारे गम्स का जो मसूड़े हैं उनसे खून निकलना, है ना, और हमारी जो चोट वोट लग जाए बॉडी में तो उसे हील होने में भी टाइम लगता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, मतलब कि हड्डियों का कमजोर हो जाना और सॉफ्ट हो जाना। आपको तो पता ही है विटामिन डी की से क्या होता है? हमारी बॉडी जो है मजबूत होती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन्स एंड टूथ डीके, मतलब बोन्स सड़ना शुरू हो जाती हैं। सोचिए कितनी बड़ी बीमारी है। उससे क्या होगा? बोन्स कमजोर हो जाएंगी, सड़ने लगेंगी। जाहिर सी बात है, कैल्शियम तो बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट देखिए आयोडीन। उसकी कमी से क्या होता है? ये गोइटर होती है उस बीमारी का नाम, जिसे आमतौर पे लोग थायराइड कहते हैं। उससे क्या होता है? हमारे गला जो है फूल जाता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी से अनेमिया होता है, या फिर कहें तो बॉडी के अंदर खून की कमी कह देते हैं सिंपल भाषा में, पर असल में बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी को बोलते हैं अनेमिया। उससे क्या होता है? बॉडी में वीकनेस होती है। और यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।